व्रत सिंह जो यहाँ से 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद थे, उनकी धर्मपत्नी है। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 और ये एक संदेश देने आई हैं कि इस बार भूपेश बघेल ने जिस तरीके से उनके परिवार का और उनका अपमान किया और जिस तरीके डराया है, इस विषय को लेकर वो चाहती हैं कि ऐसे व्यक्ति को राजनांदगांव की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आपको थोड़ा-सा मैं इतिहास बता देता हूँ। सन 2021-22 में देवव्रत सिंह ने वो क्योंकि उनके लिए कठिन सीट थी, वो देवव्रत सिंह जी की सीट थी, तो उन्होंने जिला बना के वो सीट को बहुत कम मतों से विजय पाई थी उस सीट में। पहले तो आपका स्वागत है। जी। आप जो संदेश देना चाहते हैं। हाँ, मेरा संदेश यही है कि जो लोग राजा देवव्रत सिंह जी को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे कोई लगाव है, वो बिल्कुल भी एक्स सीएम साहब को, जो अभी राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, उनको बिल्कुल भी वोट ना करें। मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि राजा साहब की आत्मा को ठेस पहुँचाया जा रहा है। जिस महिला ने उनको पैसों के लिए उनके ऊपर एफआईआर किया, जिसका मैंने सबूत अभी आपको दिखाया, एफआईआर नंबर भी है उसमें, उस महिला को साथ लेकर के वो राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बता करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी विधवा पत्नी को पहचानने से इनकार करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी इज्जत, अपने फायदे के लिए ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल भी ना जिताएं। ये मेरे क्षेत्र वालों से, मेरे खैरागढ़ के क्षेत्रवासियों से, मेरे स्पेशली जंगल पट्टी के क्षेत्रवासियों से और पूरे राजनांदगांव से हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे स्वर्गीय पति राजा देवव्रत सिंह के सम्मान में मैं ये कहने आई हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ फिर से एक बार, कि उनको देखते हुए भूपेश बघेल जी को बिल्कुल भी वोट ना करें। आज वो अपने सबसे सगा बताते हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने उनका अपमान किया, उनके आंसू निकले, उनके उनके कारण पढ़ा कि वो पार्टी से बाहर गए क्योंकि उनको दिल्ली में ही रहें ऐसा वो चाहते थे और यहाँ की राजनीति में वो जनता के बीच सेवा नहीं कर पाए, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा ही चाहते थे। शायद उनको ये डर था कि भविष्य में मेरे पति सीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए वो उनको पूरी तरीके से क्षेत्र से दूर करना चाहते थे, उनको दिल्ली भेजना चाहते थे। और वो खुद ये बताएं कि फिर राजा साहब कांग्रेस से बाहर क्यों आ गए, अपने जिंदगी की आखिरी सांसें वो कांग्रेस से बाहर क्यों लिए, और फिर जब कांग्रेस, ना तो वो पार्टी उनके साथ थी, ना वो महिला उनके साथ थी उनके लास्ट टाइम पे, तो फिर आज वो महिला और वो पार्टी और वो प्रत्याशी क्यों उनके नाम का वोट ले रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। अब वो तो आज भाई बोल रहे हैं, तो फिर आपका क्या संदेश है? वो भाई थे क्या? जब वो भाई थे तो वो कांग्रेस से उनको बाहर क्यों जाने दिए, और अगर वो पद्मा जी के भाई थे, 30 सालों के खजुराहो जाते थे, तो तलाक क्यों होने दिया, और फिर उनको पैसों के लिए एफआईआर क्यों करने दिया, तो भाई का रोल अदा करते। आपने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, कम से कम एक अच्छी मोटी एक फिजिक्स की पूरी किताब हो जाएगी 12th की। जी जी। उतने सबूत इकट्ठा करने में आपको मुश्किलें आई? हाँ, मुश्किलें थोड़ी आई, अभी तो और भी बहुत सबूत है और सब कोर्ट में चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बाहर आता जाएगा। जैसे राजा साहब के फर्जी सिग्नेचर बना के काम हो रहे हैं, वैसे उनकी फर्जी बीवी ला करके, वाइफ पत्नी ला करके काम हो रहा है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। आपके ऊपर कई हमले हुए जी। आप बता रही हैं कि वो भूपेश बघेल के करीबी थे। करीबी तो ये जो आपराधिक किस्म की प्रवृत्तियां हुई, तो क्या आप मानती हैं कि यहाँ का प्रत्याशी अपराधियों का दोस्त है? बिल्कुल, अपराधियों के गैंग उनके साथ चल रही है, वही लोग मेरे पे जानलेवा हमला किए और आज तक वो मुझे धमकी देते हैं। आज तक मुझे मेरे घर उदयपुर में जाने में वो गुलशन तिवारी की वजह से ही प्रॉब्लम आती है और वो धमकाता है, हर तरीके से परेशान करता है। और वो जिस तरीके से उनको कल माला पहना रहा था, जिस तरीके से उनके साथ घूम रहा है पिछले लास्ट टाइम से, और जिस तरीके से उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, जितने भी हैं और भी लोग हैं, 5, 7, 8 लोग हैं, तो वो मैं मानती हूँ कि उनके संरक्षण तो पूरा है, उनके ऊपर पूरा संरक्षण। अभी की सरकार पे आपको भरोसा है कि वो आपकी सुरक्षा भी दे पाएगी और आपको आपके अधिकार भी दे पाएगी? जी बिल्कुल, दिया, मेरा अधिकार मुझे मिला, मुझे बहुत ही खुशी हुई उस दिन मुझे लगा छत्तीसगढ़ में मेरा कोई वजूद है, नहीं तो मैं तो भूलती जा रही थी कि ये लड़ाई मैं लड़ पाऊंगी कि नहीं। पहली बार मुझे लगा, ये तो मैं जिन ईश्वर की पूजा करती हूँ, उनकी कसम खा करके बोल सकती हूँ, पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मेरे लिए भी कोई है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पार्टी औरत का सम्मान कर रही है,
और मैं महफूज हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने क्षेत्र की औरतों को बताऊं, सभी लोगों को बताऊं कि आप इस पार्टी को चुने, ये आपके साथ खड़ी है। मोदी पसंद है कि राहुल? योग्य कौन है, पसंद छोड़े, योग्य कौन है? सर उसमें तो कोई बात बोली ही नहीं जा सकती। राहुल जी हमें नहीं लगता कभी भी लाइफ में पीएम क्यों बन सकते हैं, और मोदी जी का किसी से कंपैरिजन नहीं करा जा सकता, किसी से नहीं। जी बात करने की देना। ये थी हमारे साथ विभा सिंह जी, और हम बात कर रहे थे खैरागढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति और उसके अपराध के बारे में। एशियन न्यूज से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।